नमस्कार। आज का दिन आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। वक्त एक जैसा नहीं रहता, वक्त बदलता रहता है, दिन रात बदलते हैं, हालात बदलते हैं। हमारे चारों तरफ चौगिरदा कुछ ना कुछ, एवरीथिंग इज चेंजिंग। स्टैटिक कुछ भी नहीं, सब कुछ डायनेमिक, सब कुछ बदलाव के साथ चल रहा है आगे। एक खबर पढ़ रहा था मैं न्यूज पोर्टल पर, जिसमें कहा गया कि अब जो किसान आंदोलन है वो कमजोर पड़ गया है, क्योंकि पीछे जो हमला हुआ था ना राजस्थान में राकेश टिकैत पर, उससे एक उबाल सा नहीं आया। वैसा उबाल जैसा उबाल सा तब आया था जब राकेश टिकैत साहब रो पड़े थे गाजीपुर बॉर्डर पर, और उससे अगले ही दिन किसान ट्रालियां भर भर के गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे थे, सिंपैथी शो करने के लिए या उनको सपोर्ट करने के लिए, कुछ भी कारण रहा हो। और अब राकेश टिकैत के काफिले पर हमला हुआ है, अब वैसा उबाल नहीं आया। ये कोई पैरामीटर नहीं है कि एकदम से कोई घटना होगी और उसका प्रभाव सामने आ जाएगा। आज फर्स्ट नवंबर 1984, इंदिरा गांधी के कत्ल होने के एक दिन बाद पूरी दिल्ली में बड़े दंगे हुए थे। दंगे तो नहीं कहना चाहिए, सिखों का कत्लेआम हुआ। तो जब बाद में राजीव गांधी से पूछा गया कि दिल्ली में सिखों का इतना कत्लेआम हुआ है, लूट खसूट हुई है, आपने उसके बारे में क्या कहना है? तो वो बोले थे, उस वक्त के सुल्तान आजम थे भाई, बोले थे कि जब कोई बड़ा वृक्ष गिरता है तब धरती हिलने लगती। बड़े आदमी थे, बड़ी बात कह गए, पर वो नोट हो गई, नोट हो गई इतिहास में भी और लोगों के दिलो दिमाग में भी। उसके बाद राजीव गांधी साहब का कत्ल हुआ, LTTE वालों ने किया ऐसा कहा गया। तब शायद राजीव गांधी साहब इतने बड़े वृक्ष नहीं थे, इस करके उतना कत्लेआम नहीं हुआ। और किसी ने यह भी नहीं कहा कि जब कोई बड़ा वृक्ष गिरता है तो धरती हिलती है। कुछ भी हो, मैंने यह देखना है कि लोकप्रियता घटने का मतलब क्या होता है और लोकप्रिय कौन है। जब चारों तरफ बीजेपी के लीडर्स विरोध का सामना कर, कई तो इतनी हिम्मत भी नहीं कर पा रहे कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी, अपने इलाके में जाकर लोगों को संबोधन कर ले। कई गांवों में इनको घुसने तक नहीं दे रहे, कई जगह इनको नंगा करके पीटा भी गया। तो भैया इससे क्या समझना चाहिए कि आपकी लोकप्रियता बढ़ गई है। जब एक ऐसी पार्टी जो पूरे मुल्क में राज कर रही है, उसके MLA नंगे करके पीटे जाते हैं, तो लोकप्रियता बढ़ी हुई समझी जाए या कि गिर गई समझी जाए। राकेश टिकैत की लोकप्रियता को छोड़ो, आप अपनी लोकप्रियता की बात करो, कितने के लोकप्रिय हो गए हो आप। हिमाचल में इलेक्शन हुए नगर निगमों के, 4 नगर निगम, और जिनमें से 2 तो कांग्रेस की झोली में चले गए, और तीसरे में मरते खपते बीजेपी हाथ में रख सकी। परंतु जिस तरह कर्नाटक में, राजस्थान में, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश में आइदर बाई हुक कार बाई क्रुक बीजेपी ने सत्ता हासिल कर ली, उस तरह की टोटकेबाजी कांग्रेस वाले करने तो तीसरी सीट भी गई समझो।
तो ये आपकी बढ़ी हुई लोकप्रियता है। मीडिया में छा जाना कोई लोकप्रियता नहीं होती। लंबे लंबे भाषण दे देना कोई एबिलिटी नहीं होती। यह लीडर बहुत अच्छा है, बड़े लंबे भाषण, बड़ी लच्छेदार बातें करता है। इनकी लच्छेदार बातों में फंस के लोग वोट डाल देते हैं, पर उसका रिजल्ट ठीक नहीं निकलता इन द लॉन्ग रन। जब कोई बड़ा वृक्ष गिरता है तो धरती हिलती है। राजीव गांधी की यह बात ऐसी जहरीली साबित हुई कि धीरे धीरे कांग्रेस खत्म होती गई और अब कांग्रेस अपने वजूद को तलाश कर रही है। और अगले 10 साल लगेंगे कांग्रेस को दोबारा अपने पैरों पर आने के वास्ते, और वो स्थिति फिर भी नहीं होगी। असेसिटी ऑफ एवरीथिंग इज बैड। हर एक चीज की अधिकता बुरी होती है। जरूर से ज्यादा किसी को तंग करो तो वो बुरा है, क्योंकि जो तंग हो रहा है अब वो रिवोल्ट करना शुरू कर दे। आप किसी को कब तक तंग कर सकते हैं? सिर्फ तब तक जब तक वो आपको बदला नहीं देता। जिस वक्त वो भी डट के खड़ा हो गया और आपको चैलेंज कर लिया कि आप भी फिर देख लेते हैं तेरे में कितना दम है और हम कितने जीवट हैं, तो अटैक करने वाले की, तंग करने वाले की हैसियत खत्म हो जाती है। कितना ही बड़ा आदमी हो, गांव का, शहर का लीडर हो, उसको कोई सफाई कर्मचारी 2 गालियां निकाल दे तो बड़े लीडर की, बड़े आदमी की मिट्टी पलीत हो जाती है। तो जो पार्टी पूरे मुल्क में इस वक्त शासन कर रही है, वो अगर 4 नगर निगम की सीटें भी नहीं बचा सकती तो लोकप्रियता भैया आपकी खत्म हुई है। किसानों की लोकप्रियता नहीं खत्म हुई है। किसान अपनी फसल इकट्ठी करने के लिए गए हुए, फसल आफ्टर ऑल साल भर की कमाई है, वो अपनी फसल इकट्ठी करेंगे अपने बच्चों का पेट भरने के वास्ते। ये तो है नहीं कि अबानी और अडानी उनको खा के रोटी दे दे। कोई भी नहीं देगा। अडानी अबानी की तो हैसियत ही क्या है, ये आज है कल नहीं होंगे। हर एक बड़ा आदमी, और राम जैसे, रावण जैसे भी इस दुनिया से चले गए तो ये तो इन लोगों की तो औकात ही क्या है। दे आर नथिंग। हाँ, परंतु अगर मान भी लिया जाए कि किसानों की आंदोलन कमजोर पड़ गया है, तो उससे सरकार को क्या हासिल है, आम लोगों को क्या हासिल है? अगर किसान आंदोलन फेल होता है, अंततः सफर आम आदमी ने ही करना है, मिडिल क्लास के लोगों ने करना है। वो चीज जो आप अब अभी देख लो, आज से 3 महीने पहले जो तेल, सरसों का तेल या रिफाइंड तेल 100 रुपए 95 रुपए लीटर मिलता था, अब 150 रुपए 170 रुपए लीटर हो गया है। अभी तक इनके हाथ में पावर आई नहीं है। जरा इनके हाथ में पावर आ जाए, फिर देखना आपका किस तरह खून चूसते हैं। ये बीजेपी वाले जिन लोगों की मदद कर रहे हैं, सारा कुछ जिनके सुपुर्द करते जा रहे हैं, वो जोंक की तरह देश को खोखला करते हैं। जिस तरह जोंक खून चूस लेती है, ये देश में से सारा पैसा चूस लेंगे। अभी समझ जाइए, देश ने रहना है, अबानियों ने नहीं रहना, अडानियों ने नहीं रहना, ना किसी प्राइम मिनिस्टर ने रहना है, ना किसी मुख्यमंत्री ने रहना है, डिफेंस मिनिस्टर ने, किसी ने नहीं। वक्त वक्त पर बदलाव आता है और वक्त बदलता है तो सत्ता बदल जाती है। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे। आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत